हम लोग बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान पीजीटी फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी 2022 जो आई है कल, उसमें आप सब स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट्स आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में लिखे भी थे। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता कि मैं एक एक कमेंट्स पढ़ करके सबके आंसर दे सकूँ यहाँ पर। तो इन सभी डाउट्स के लिए कि एज कितनी है, पोस्टिंग कहाँ पर होगी, अदर स्टेट्स के लिए कितनी सीट्स हैं, वेतन कितना है, प्रोबेशन पीरियड्स कितना है, डार्क जोन क्या है, इन सब का आंसर सिर्फ एक ही वीडियो में मैंने कहा दे देता हूँ। अन्य जो लोगों के भी क्वेश्चंस हैं वो सब इसी के माध्यम से मैं देने का प्रयास करूँगा। जैसे बहुत से लोगों ने क्वेश्चंस किए थे, मैंने उन्हीं में से किसी के क्वेश्चंस को इसीलिए मैंने ले लिया है कि अदर स्टेट वालों को केवल 5% सीट ही मिलती है। ये सही है गलत, इट इज़ ट्रू और नॉट, ये किसी स्टूडेंट्स ने ही किसी कैंडिडेट ने कमेंट्स किए हैं कमेंट बॉक्स में। मैं उन्हीं क्वेश्चन लेकर बना रहा हूँ। आफ्टर सिलेक्शन स्कूल प्रेफरेंस देना होता है कि नहीं? ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड व्हाट इज़ द सैलरी एंड व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड्स? वैकेंसी इज़ परमानेंट और टेम्परेरी, एक्सेप्टेड मंथ ऑफ एग्ज़ाम डेट, इन सब चीज़ों को हम लोग इस पर देखते हैं। देखिए यही मेन पॉइंट होते हैं, इन्होंने दिया भी, मैंने इसलिए उसको अलग से लिखा है कि अदर स्टेट वालों को केवल 5% सीट ही मिलती है, इट इज़ ट्रू और नॉट। तो इस पर पहले पॉइंट पर आते हैं। तो ये जो पॉइंट है कि सिर्फ 5% सीट मिलती है, ये सही नहीं है, ये फेक है, रॉन्ग है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जर्नल में ही जो भी यूपी से राजस्थान के बाहर के होंगे, तो पहला क्वेश्चन का आंसर इनका मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है, जो भी आरएएस के बाहर के होंगे वो सभी जर्नल में काउंट होंगे। और अब चूँकि ईडब्ल्यूएस को अगर हम बाहर के नहीं काउंट होंगे तो जनरल में जो 40% सीटें बचती हैं उन सब में आप पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे कहीं के भी हो। मैंने खुद ही 2015 का आरएएस का फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम निकाला हुआ था और बाड़मेर मुझे डिस्ट्रिक्ट मिला था, लेकिन चूँकि वो दूर था इसलिए मैं नहीं गया, मैंने रिज़ाइन किया। जो भी किया वो अलग कारण है। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि 5% सीटें नहीं होती। अगर आप जनरल में क्वालिफाई करते हैं, आपके मार्क्स इतने आते हैं तो आपको सीट मिलेगी। तो जिन किसी का भी ये क्वेश्चन था कि अदर स्टेट वालों को केवल 5% सीट ही मिलती है, तो ये इट इज़ नॉट ट्रू, ये सत्य नहीं है। आप जनरल में काउंट होंगे, राजस्थान के नहीं है तो उसके बाहर के जितने भी स्टूडेंट सभी जनरल में काउंट होंगे, और सभी उस 40% में जो जनरल की सीटें हैं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस भी अब आप नहीं माने जाएंगे वहाँ पर, तो जनरल में 50% सीटों पर काउंट होंगे। आफ्टर सेलेक्शन स्कूल प्रेफरेंस देना होता है क्या कि नहीं? पहले मांगते थे, बट पहले नहीं मांगते थे। अभी इस साल क्या करेंगे बताना मुश्किल है। पहले नहीं मांगते थे, पहले वो आपको चॉइसेस नहीं होती, तो आपको जाना। खास तौर से उसमें एक ये होता है कि जो राजस्थान से बाहर के होते हैं बेसिकली, तो उनको डार्क जोन भेजते हैं, है ना। डार्क जोन का मतलब क्या होता है? जो हार्ड डिस्ट्रिक्ट होते हैं, लाइक बीकानेर हो गया, आपका बाड़मेर हो गया, जैसे बीकानेर हो गया, बाड़मेर हो गया, है ना, जैसलमेर हो गया, जोधपुर हो गया, मतलब डार्क जोन ज़्यादा देते हैं जो आउटर स्टेट्स के होते हैं। मतलब सबको नहीं, कभी कभी तो करौली, धौलपुर भी मिलता है, जयपुर भी मिलता है, बट नॉर्मली क्या होता है कि चूँकि जो लोकल डिस्ट्रिक्ट के होते हैं वो अपने आसपास कवर कर लेते हैं, तो जो अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स होते हैं उनको डार्क जोन ही भेजते हैं। तो फिर अगला क्वेश्चन था कि ड्यूरिंग प्रोविजन पीरियड व्हाट इज़ द सैलरी एंड व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ प्रोविजन पीरियड? तो यहाँ पर जो प्रोविजन पीरियड्स होता है आपका परीक्षा विधिन काल, वो आपका 2 ईयर्स का होता है ना, 2 साल का होता है। और 2 साल यहाँ पेमेंट बहुत कम होती है। जैसे अपने यूपी या उत्तराखंड या नवोदय के जाते हैं तो आपका जो ग्रेड पे जैसे 4800 ग्रेड पे होता है, तो 4800 का जो बेसिक होता है आपका 47,600 होता है। तो 47,600 प्लस भाई जो बेसिक आपका होता है, पेमेंट तो 4800 है ही यहाँ पर भी, तो इसका जो बेसिक होता है वो होता है 47,600 प्लस अभी आप डीए मान लीजिए, अभी जब तक आप देंगे तो बढ़ जाएगा, 34% हो जाएगा, तो 34% होगा अभी है इस वक्त। तो इसको मान के जोड़ के रखेंगे तो लगभग जो भी बनेगा आपका वो जोड़ लीजिएगा, 65 के आसपास आना चाहिए, 65 से 70 के बीच में। लेकिन चूँकि वहाँ पर 2 साल मुश्किल से आपको जो सैलरी मिलेगी, अभी मुझे याद नहीं एग्जैक्ट कितनी होगी, लगभग 25,000 के आसपास होगी, ऐसी होगी 25,000 से कुछ, जो भी थोड़ी बहुत प्लस माइनस हो सकती है, 25 से 30 के बीच में ही होगी। 30,000 से ऊपर नहीं होती किसी साल में। 25 भी मुश्किल है, 30 तो बहुत बोल दिया मैंने, है ना। तो 23,000 के आसपास कुछ थी, हम मान के चलते हैं 25 से 30 के बीच में होगी 2 साल। हाँ, लेकिन 2 साल जैसे ही प्रोबेशन पीरियड आपका पूरा हो जाएगा, फिर आपको पूरी सैलरी वही जो 47,600 प्लस बेसिक, लगभग वही जो आपकी बनेगी
वो जो है ना 65 से 70 के बीच में वो आपको मिलेगी जब आप प्रोविजन क्लियर कर लेंगे तब। 2 साल सैलरी कम है, बाकी 2 साल के बाद आपको वही सैलरी मिलती है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 था, ड्यूरिंग प्रोविजन पीरियड व्हाट इज द सैलरी एंड व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ प्रोविजन पीरियड, इट्स इज क्लियर। प्रोविजन पीरियड में जो सैलरी मिलनी है दैट इज मे बी 25,000 to 30,000 के बीच में होगी एंड द ड्यूरेशन प्रोविजन पीरियड इज 2 ईयर, 2 साल का होता है। वैकेंसी परमानेंट है, टेम्प्रेरी मतलब नहीं होती है, परमानेंट वैकेंसी है, स्थायी भर्ती है, इसमें तो पूछने की कोई बात ही नहीं है। स्थायी भर्ती परमानेंट है, टेम्प्रेरी नहीं है ना। तो ये आपके सभी क्वेश्चंस हैं और एग्जाम्स का अभी डेट उन्होंने दी नहीं है, तो ऐसे अभी जब तक लगभग आप मान के चलिए आपको 4-5 महीने का मौका मिलेगा, है ना। आप ये मान के चलिए कि अभी आपको 4-5 मंथ का मौका मिलेगा। तो इसके अलावा जो भी अन्य डाउट थे और भी आपके यही डाउट होंगे तो एक बार फिर सुन लीजिए कि कुछ बच्चों ने कहा कि सर बीटीसी नहीं, तो योग्यता इसमें क्या है कि आप पीजी पोस्ट ग्रेजुएट वाले ही भर पाएंगे, प्लस बीएड मस्ट है, वो आप भले उसको पढ़ें। पीजी और बीएड वाले ही भर पाएंगे, पीजी प्लस बीटीसी वाले फॉर्म नहीं भर सकते, केवल पीजी वाले फॉर्म नहीं भर सकते। पीजी प्लस बीएड इज मैंडेटरी, है ना। 21 से 40 एज है, मैंने बताया था आपको। पीजी प्लस बीएड इट्स मैंडेटरी। तो जिनके पास बीएड है और पीजी जिस सब्जेक्ट से आप भर पाएंगे, भले आपने बीएससी में मैथ पढ़ा और उसके बाद पीजी आपका हिस्ट्री या हिंदी से हो तो भी आप अवेलेबल होंगे। आप पीजी प्लस बीएड से फॉर्म भर पाएंगे और एज 21 से 40 होगी। बीटीसी, एनटीटी या केवल पीजी वाले अवेलेबल नहीं है, वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये आपका हो गया, सेंटर चॉइस आपको देनी होगी और इंटरव्यू इसमें नहीं होता है ना। इंटरव्यू आपका नहीं होगा, सिर्फ आपके रिटर्न के नंबर पर ही होगा। इंटरव्यू नहीं होगा, रिटर्न में नंबर लाइए, बहुत बेहतरीन है, उसमें कोई समस्या नहीं है। पेपर आपका 2 चरणों मतलब एक ही दिन होता है लेकिन 2 चरणों में होता है। पहला 150 वाला जीएस का होगा और 350 का आपका सब्जेक्टिव वाला, टोटल 450 का होगा। निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग है, नकारात्मक मार्किंग इसमें है, ये याद रखिएगा। निगेटिव मार्किंग इसमें होनी है लेकिन सिलेक्शन के चांसेस बहुत हैं, आप ये मान के चलिए। और इस 350 में भी जो आपका सब्जेक्ट आना है वो आप, चूँकि देखिए क्वेश्चंस क्या है, जो पहला पेपर आपका होता है उसमें 75 क्वेश्चन है 150 मार्क्स के। दूसरा पेपर जो आपका होता है जिसमें आप 350 मार्क आप देख रहे हैं, तो वो आप क्या देख पा रहे हैं कि उसमें 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है लगभग, है ना। तो इसमें आपका 75 2 और जो सब्जेक्ट आपका है वहाँ पर अगले पेपर में जो आप देखते हैं वो 30 क्वेश्चन आपको वैसे मिलेंगे, तो वो 350, तो लगभग ये 300 का है, 350 का नहीं है, 450 हो जाएगा। तभी सेकंड पेपर में क्या होते हैं कि 150 क्वेश्चंस होते हैं, तो ये आपका 300 मार्क्स का हो जाता है। पहला पेपर आपका 75 क्वेश्चंस का होता है 150 मार्क्स का, तभी 450 हो पाएंगे। अब ये जो 150 क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपके 120 सब्जेक्ट के होते हैं, 30 आपके चाइल्ड पेडागोजी के होते हैं। दैट मीन्स कि 1/4 मतलब 240 मार्क्स का कोर आपका सब्जेक्ट होगा, 240 मार्क्स का। और बाकी देखा जाए तो 3 2 60 ये भी और 150 वो, तो लगभग 210 मार्क्स आपको जीएस में भी स्ट्रॉन्ग करना है। जीएस है, राजस्थान का लोकल जीएस है। सबसे महत्वपूर्ण तो 60 मार्क्स के यहाँ पर है पेडागोजी, ये बहुत बेहतरीन है, मैं तैयार करा दूंगा। और लगभग 30 क्वेश्चन ही जो आरटी 2009 शिक्षा के अधिनियम 2009 से कम 30 क्वेश्चन आपको 30 मार्क्स के मिल जाएंगे वहाँ पर। तो लगभग 90 क्वेश्चन तो आप ये मान चले कि चाइल्ड पेडागोजी से आपके हो जाते हैं। तो आपको इस पर भी ध्यान देना होगा। और आप चाहें तो वहाँ राजस्थान की लोकल अगर बुक कोई पढ़ना है तो जैसे सिखवाल आप ले सकते हैं, सिखवाल हो गया, लक्ष्य राजस्थान हो गया, है ना। लक्ष्य राजस्थान की बुक अच्छी आती है, सिखवाल आप ले सकते हैं। पीसीपी की, खैर वो मैं अलग से डिस्कशन करूँगा। इसमें इतना ही था, जो आपके सभी समस्याएं जो थे डाउट मैंने कर दिए। कमेंट्स बॉक्स में आप लिखिएगा अगर कोई समस्या होती तो मैं उसको वीडियो में आकर फिर से दूर करने का प्रयास करूँगा। पर्सनली सबका कमेंट्स आंसर देना मुश्किल होता है, इसलिए मैं वीडियो बनाकर सबको एक बार दे देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।